राधे राधे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। अब हमसे हमेशा जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। क्योंकि देखिए, हम ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं। यदि आप हमारे कहे अनुसार काम करेंगे, आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। ना आप दुखी रहेंगे और ना आपकी औलाद दुखी रहेगी, और ना आपके घर के लोग, आस पड़ोस के लोग भी दुखी नहीं रहेंगे, यदि आप ईश्वर के मार्ग पर चले तो। क्योंकि हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए सबको बताते हैं। जो बातें भागवत में लिखी है वही हम पढ़ते हैं, वही सुनाते हैं आप लोगों को भी। देखिए, भागवत पहली बार सब सुन नहीं पाते और ना पढ़ पाते हैं। जिसके कर्म अच्छे रहेंगे वही सुन सकते हैं, वही पढ़ सकते हैं, वही दूसरों को सुना सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? आप लोग हमें बताइए आप लोग, ठीक है। तो भागवत, अब हम बात करेंगे ब्रह्मा जी की। देखिए, ब्रह्मा जी को श्राप था। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती महाराज जी, तो हम बताएं। देखिए, ब्रह्मा जी को श्राप था। अब बोलेंगे श्राप, ब्रह्मा जी को श्राप कौन दे दिया? ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनको श्राप दिया कि आपका पूजा नहीं होगा, तो तब से उनकी पूजा नहीं होती है। देखिए, जैसे एक कल्प का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे जब 100 बार होते हैं ना, तब एक कल्प होता है। समझे कि? ऐसे में एक कल्प होता है। अब एक कल्प, अभी जैसे इसमें ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी एक पद संभाले हैं। एक जैसे पीएम जी हुए, प्रधानमंत्री जी हो गए, उनका चुनाव होता है 5 साल के बाद। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी चुनाव होता है एक कल्प के बाद। एक कल्प का मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये जो लोग जब 100 बार राउंड मारते हैं, जब 100 बार हो जाता है, तब एक कल्प आता है। तब एक कल्प के बाद चुनाव होता है ब्रह्मा जी का। ये सत्य बात है। तो अब अगले आने वाले कल्प में, अर्थात अगले टाइम पे जो है, ब्रह्मा जी बनेंगे हनुमान जी। ब्रह्मा जी जो अभी इसमें ब्रह्मा जी है ना, अब उनकी जगह पे उनकी पोस्ट हट के, मतलब वो हाथ से हट जाएंगे। उनका समय हो गया है, अर्थात उनकी उम्र हो गई है। तो अब उनकी जगह पे हनुमान जी को चुना जाएगा। क्यों चुना जाएगा? क्योंकि हनुमान जी उस लायक है, उनमें बहुत गुण है, इसलिए अब हनुमान जी को चुना गया है। तो अगला कल्प में हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, ठीक है। अब ब्रह्मा जी का नंबर हनुमान जी का है, तो अभी हनुमान जी ही ब्रह्मा जी बनने वाले हैं। आगे आपको बात बता रहे हैं। फिर दूसरी बात, कोई बोलता है कि बाली को छुपकर श्री रामचंद्र ने क्यों मारा था। देखिए, ऐसा है, सुग्रीव को वचन दिया था श्री रामचंद्र ने कि हम एक बाण से मारेंगे, हम एक बाण से ही मार देंगे उसको। तो इसलिए उन्होंने, राम जी ने छुपकर बाण मारा। लेकिन उनको ये भी देखना था कि कहीं बाण सुग्रीव को न लग जाए। दोनों एक जैसी शक्ल थी दोनों भाई की, इसलिए उन्होंने जो है सुग्रीव को गले में पुष्प की माला, एक हार पहना दी पहचान के लिए। तो राम ने भी शपथ ली थी कि हम एक बाण से मारेंगे बाली को। तब उन्होंने बाली को एक बाण से मारा, और चाहते थे अगर यदि बाली को सामने से मारते हैं ना, तो बाली उनके शरण में चली जाता था। अब उनके शरण में बाली चली जाता, तब उनकी जो उनकी शपथ थी वो मिथ्या हो जाती थी, अर्थात गलत हो जाती थी। इसलिए उन्होंने छिपकर बाली को मारा, है कि नहीं? बाली को मारने का कारण यही है, छिप के मारे। इससे उनका वचन भी पूरा हो गया, सुग्रीव को जो वचन दिए तो भी पूरा हो गया, और उनका भी काम हो गया। तो इस तरह उन्होंने बाली को छुप के मारा, एक कारण था। बाकी ऐसा कोई नहीं। तो भगवान थे, तो चाहते तो ऐसे मार सकते थे। लेकिन जो भगवान ने जो बोले हैं, जो वचन जो कहे, उनका भी तो वचन सत्य होना चाहिए। ऐसा है। आगे चलते हैं।